एंटरल रूट। जी हमने कहा आपने ड्रग ली, ड्रग किस रूट से ली? बाय माउथ ली, ओरल कैविटी के थ्रू ली। एब्जॉर्प्शन इसकी कहाँ होगी? जीआईटी के थ्रू होगी। अच्छा जी, ओरली भी आपने ड्रग को स्वॉलो कर लिया या सबलिंगुअली रख लिया, बिटवीन द चीक्स और गम्स रख लिया, बकल रूट हो गया या रेक्टल, दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द रेक्टम। बच्चों अब ओरल रूट के एडवांटेजेस क्या है? आपको किसी किस्म की ट्रेनिंग तो नहीं ना चाहिए पैनाडोल लेने के लिए। सिंपल टैबलेट पकड़ी, टैबलेट ले ली। आपने ऐसा तो नहीं किया कि टैबलेट को पहले मैंने रखा किसी स्टीराइल एनवायरनमेंट में रखा, यूवी लाइट के अंदर रखो, टैबलेट को पकड़ के लाओ, यूवी लाइट में रखते नहीं उसको, क्यों? ऐसा तो कोई स्ट्रिक्ट स्टीराइल कंडीशंस तो नहीं ना आ रही। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके कि दिस इज सेफेस्ट, मोस्ट कॉमन रूट, मोस्ट कन्वीनियंट रूट, दिस इज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, इकोनॉमिकल, सस्ती आती है ना कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द इंजेक्शंस, क्योंकि प्रोडक्शन में पैसे नहीं लगे उसके। देन दिस इज पेन फ्री, दिस इज नॉन इनवेसिव, ऐसा नहीं कि मुझे इंजेक्शन लगा, ठीक है। दिस इज नॉट नो नीड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नो डाउट इनकी प्रिपरेशन की जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं टैबलेट ले रही हूँ मुझे किसी स्टेरिलिटी की जरूरत है, ठीक है। इंजेक्शन में कितने प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास आईवी के लिए। अच्छा उसके बाद जी टॉक्सिसिटी और ओवरडोज अगर हो जाए ओरल रूट में, आपको पता है यू हैव एंटीडोट्स, आपको एक यूनिवर्सल एब्जॉर्बेंट एंटीडोट का नाम पता है, दैट इज एक्टिवेटेड चार्ज। बच्चों डिसएडवांटेजेस क्या है? पेशेंट कंप्लायंस, सुस्ती आ जाती है ना, पेशेंट नहीं लेता मेडिसिन, स्किप कर देता अपनी डोज, तो पेशेंट कंप्लायंस नहीं आ रही होती, ठीक है। दूसरी बात है लो गैस्ट्रिक पीएच, बाज़ दफ़ा आपकी ड्रग जो है वो स्टमक में गई, वहाँ एसिडिक एनवायरनमेंट है, ड्रग वहाँ पर डिग्रेड होगी, कोई बात नहीं डिग्रेड होगी, कैसे ड्रग से हम कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। देन जी ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड बिफोर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, यू नो लिवर इज अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ना, तो बाज़ दफ़ा ड्रग्स क्या करती हैं कि उनकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है लिवर में, इससे पहले कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाए। क्लियर? ओके जी। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग, बाज़ ड्रग्स हैं जी उनकी एब्जॉर्प्शन लिमिटेड है, वेल एब्जॉर्ब्ड नहीं होती, उसके लिए हमें दूसरा रूट चाहिए, आईवी रूट ले लेते हैं। अच्छा इसके अलावा जी आपके ड्रग्स भी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन आ सकती है, ड्रग फूड इंटरेक्शन आ सकती है। मैंने क्या वर्ड बोला? ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन। जी मैंने पहले से एक मेडिसिन खाई है, दूसरी मेडिसिन ले ली, हो सकता है जो दूसरी मेडिसिन पहले ड्रग्स का कैसे इफेक्ट करे उसके इफेक्ट को बढ़ा दे या उसके इफेक्ट को कम कर दे, ठीक है। अभी पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म डिटेल में देखेंगे। हो सकता है जी कुछ फूड है, फॉर एग्जांपल ग्रेप जूस की एग्जांपल पढ़ेंगे, ग्रेप जूस की वजह से इस ड्रग की मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म खत्म होगी, ड्रग की अमाउंट और डोज बॉडी में बढ़ी रहेगी, तो हो सकता है टॉक्सिसिटी आ जाए, ठीक है। तो फूड्स भी और ड्रग्स भी दूसरे ड्रग्स के अफेक्ट करती हैं। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है, अगर ड्रग की एब्जॉर्प्शन स्लो हुई, इट मींस ड्रग का एक्शन स्लो होगा, एमरजेंसी कंडीशंस में दिस इज नॉट द प्रेफर्ड रूट, ओके। ड्रग इरिटेशन कॉज कर सकती है, अनपैलेटेबल हो सकती है, हो सकता है जी उसका टेस्ट अच्छा ना हो, नोजिया कॉज कर दे, वोमिटिंग कॉज कर दे। क्लियर बच्चों? अब इसके डिसएडवांटेजेस देखो, इसके अंदर अपने बुक के टेबल, आप जब अपनी बुक खोलोगे उसके अंदर एक पूरा टेबल बनाया गया है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसमें जी ओरल का हम लोग टेबल उठाकर देखते हैं। ओरल के टेबल में क्या लिखा है कि जी एब्जॉर्प्शन इज वेरिएबल अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, हमने कहा ना हो सकता है फूड अफेक्ट कर दिया एब्जॉर्प्शन को, ओके। अब जी एडवांटेजेस क्या हैं, अभी हम लोगों ने पढ़े, सेफ है, कॉमन है, यही चीज़ें आपके टेबल के अंदर लिखी हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है? लिमिटेड एब्जॉर्प्शन है, मैंने कहा जी फूड में अफेक्ट दी एब्जॉर्प्शन। फूड की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने कौन से भी ग्रेप जूस की दी, ठीक है। ग्रेप जूस ने क्या किया? ग्रेप जूस ने फिर किया क्या था? अच्छा आपकी बॉडी में एक एंजाइम है साइटोक्रोम P450, अच्छा पर्टिकुलरली कौन सा P450 है वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही। ग्रेप जूस ने क्या किया? इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। एक्चुअली इस एंजाइम ने क्या करना था कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म करनी थी, ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती तो उसके बाद ड्रग ने एक्सक्रीट होना था ना बॉडी से। ग्रेप जूस ने क्या किया? इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर बरकरार रही, तो टॉक्सिसिटी के चांसेस हैं। दैट वाज अबाउट द ग्रेप जूस। इस तरह से फूड अफेक्ट करती है। अच्छा पेशेंट कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को याद रहे मैंने मेडिकेशन लेनी है,
अच्छा, ड्रग में भी मेटाबोलाइज्ड बिफोर एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यही पढ़ा था ना आपने बच्चों। आपने सुना है कुछ मेडिसिन को कहते हैं खाने के दौरान लो, ऐसा है, खाने के पहले लो, खाने के बाद लो। अच्छा, आयरन को कहते हैं एम्प्टी स्टमक लो ताकि जिसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो, ऐसा सुना है ना। ओके जी, इसके बाद जी हम कहते हैं कुछ मेडिसिन को ड्यूरिंग द मील लो। ड्यूरिंग द मील क्यों लो? फॉर एग्जांपल आइबुप्रोफेन के बारे में सुना है ना, ड्यूरिंग द मील लो। एनसेड्स के बारे में सुना है। अच्छा जी, क्यों ड्यूरिंग द मील इसलिए लो, अगर आपने एम्प्टी स्टमक ली इरिटेशन कॉज करेगी, स्टमक अपसेट करेगी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है, अल्सरेशन कॉज कर सकती है। सो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे आप लोग डिसाइड करोगे यू विल टेक द फूड द ड्रग एम्प्टी स्टमक और विद द फूड, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर बच्चों? ओरल टैबलेट्स की आपके ऑथर ने बुक के अंदर दो टाइप्स डिस्कस की हैं। फर्स्ट वन इज एंटेरिक कोटेड एंड सेकंड वन इज एक्सटेंडेड रिलीज, ठीक है बच्चों। आपके ऑथर ने डिस्कस कर दिया एंटेरिक कोटेड, दो तरह की ओरल डोजेज फॉर्म डिस्कस की गई, ओरल टैबलेट्स को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट वन इज एंटेरिक कोटेड, दूसरी कौन सी है? एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। एंटेरिक कोटेड नाम से पता चला है ना, इस ड्रग के ऊपर किसी किस्म की कोटिंग होगी। अच्छा जी, इसके अंदर जी इसके ऊपर मेडिसिन के ऊपर एक केमिकल एनवेलप चढ़ा होगा, यानी उसकी कोटिंग की होगी। इसलिए की है ताकि जी जब वो स्टमक के अंदर जाए वहाँ पे आपको जी एसिडिक एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट आपकी ड्रग की डिग्रेडेशन ना कर सके, ठीक है। वहाँ से जी सेफली आपकी ड्रग स्टमक से निकली, क्योंकि हमें तो एब्जॉर्प्शन करवानी है ना, वहाँ से निकली, लेस एसिडिक एनवायरनमेंट में गई, यानी कि इंटेस्टाइन की तरफ गई। अब जी क्या होगा, वहाँ पे जाकर ये कोटिंग डिसॉल्व हो गई, आपकी ड्रग बाहर आ गई, एक्सपोज होगी, अब इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है। इसमें जी कौन से एग्जांपल हैं जी क्यों कोटिंग की? कोटिंग हमने एक्चुअली की एसिड अनस्टेबल ड्रग्स की, फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल की, और सबसे कॉमन एग्जांपल एस्पिरिन। एस्पिरिन की कोटिंग क्यों की? अगर हम एस्पिरिन की कोटिंग ना करते, एस्पिरिन आपके स्टमक में जाती, वहाँ इरिटेशन कॉज करती। देखो एस्पिरिन इधर आपको ब्रांड कौन सा लिखा हुआ नजर आ रहा है? स्कॉट। आपको बच्चों इसके अंदर स्कॉट के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन, ठीक है। इट मींस दैट इज अवेलेबल इन दी मार्केट। बच्चों नेक्स्ट आ जाओ, एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। एब्रीविएशन इसकी क्या है? एक्सटेंडेड रिलीज, ER या फिर XR। ऐसे लग रहा है ना टैबलेट ली, बड़ी देर तक डोज उसकी रिलीज होती रहेगी, ऐसे लगना है एक्सटेंडेड रिलीज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका फायदा क्या होगा? ज़्यादा देर के लिए वो जो है वो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा देर के लिए ड्रग आपकी बॉडी के अंदर रहेगी, एक्टिव ज़्यादा देर के लिए आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, आपको ड्रग को बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों एक्सटेंडेड रिलीज के ऊपर भी देयर इज अ स्पेशल कोटिंग, या उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, फार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे ना, डिटेल में पढ़ोगे। अच्छा, जिसका काम क्या है? ड्रग को रिलीज करना है ना कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। थोड़ी थोड़ी ड्रग रिलीज होती रही, थोड़ी थोड़ी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती रही, देयर विल बी द प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जैसे मैम पैराडोल की जो मेन एक्सटेंड वायरल है, हाँ ऐड देखी थी, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब जी इधर जैसे मैंने आपको दिखा दिया सिप्रो, डिफरेंट मेडिसिन की एक्सटेंडेड रिलीज आपके पास आती हैं। इधर एग्जांपल एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिखाई गई है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपके पास एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब देखो इसके आगे लिखा हुआ है XR। XR इज एक्सटेंडेड रिलीज, ठीक है। अब बच्चों इसके एडवांटेज क्या है? डोज लेस फ्रीक्वेंटली, बार बार नहीं ना लेनी पड़ेगी मेडिसिन, ओके। पेशेंट कंप्लाइंस आ गई, पेशेंट को 3 दफा ले उठ के मेडिसिन। उसके बाद जी इट विल मेंटेन द ड्रग कंसंट्रेशन विद इन दी बॉडी, विद इन दी थेरेप्यूटिक रेंज, क्लियर, ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब इसका एडवांटेज क्या है? अब जी ऐसे ड्रग्स हैं जिनका शॉर्टर हाफ लाइफ है, हम बार बार क्यों लें? क्यों ना हम उनके एक्सटेंडेड फॉर्म बना दें ताकि पेशेंट को कम लेनी पड़े, फ्रीक्वेंटली ना लेनी पड़े। इधर एक एग्जांपल दी गई है मोरफिन की, हाफ लाइफ क्या है? 2 से 4 घंटे है, ठीक है। 2 से 4 घंटे है, फॉर पर्टिकुलर कंडीशंस जी मैं कहूँगी मैंने इसको 6 दफ़ा लेना है डेली,
ठीक है। अब जी मैंने एक्सटेंडेड रिलीज बना दी, 6 दफ़ा लेने की बजाय मेरे पेशेंट को सिर्फ दिन में 2 दफ़ा लेनी पड़ी। क्लियर? डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? जी मार्केट में ऐसा कोई आपके पास कोई एविडेंस नहीं है जो आपको कहे कि जी ये एक्सटेंडेड रिलीज है, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। नहीं, ये हमने सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की कंप्लेंट के लिए बनाई है, वैसे क्लिनिकल इसका एविडेंस नहीं है। ये हमने बना इसलिए दी कि चलो एक मार्केट वैल्यू बढ़ गई जी, मेरी कंपनी की जो टैबलेट है दैट इज एक्सटेंडेड रिलीज, फलां जो कंपनी की है 4 दफ़ा क्यों खा रहे हो, मेरी भी 2 दफ़ा खा लो। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी है ना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बच्चों उसके बाद आ जाओ जी तो मैम फिर ये बैन क्यों नहीं करते जब प्रूफ नहीं है इनके पास कोई भी एक्सटेंड का? बैन करने की क्या जरूरत है? देखो इसका एक एडवांटेज भी तो पेशेंट कंप्लायंस, लेकिन वो 100% कंफर्मेशन भी तो नहीं ना, वो है अभी कि नहीं कंप्लायंस। नहीं तो पेशेंट कंप्लायंस क्या है कि वो कम लेगा ना, वो आप ये हाँ। कह रहे हैं ना कि वो ज़रूरी तो नहीं कि वो क्लिनिकली वो ज़्यादा। सुस्ती आ सकती है। अच्छा मैं कहती हूँ मुझे सुस्ती नहीं आनी, मैं नहीं लेगी, मैं कोई वो बात मैं वो सिंपल बात नहीं कह रहा, टैबलेट अगर वो अंदर एक्टिव फॉर्म में ज़्यादा देर रहती नहीं, आपने ये कहा ना कि वो नहीं। कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स इतने ही आएंगे। दिस इज कंफर्म कि इतनी देर के लिए वो ट्रायल्स आपके पास अवेलेबल है कि इतनी देर के लिए आपकी ड्रग आपके ब्लड के अंदर रह रही है। दोज ट्रायल्स आर अवेलेबल। अच्छा ठीक है। थेराप्यूटिकल अगर मैं एडवांटेज देखूं ना वो कोई नहीं है, वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं वो है। तो फिर किसी ये का हम भी लोगों नहीं। ने बस अपने पेशेंट की आसानी के लिए ये बना दी है। ठीक। ठीक है, ये वाले ट्रायल्स वैसे अवेलेबल हैं क्योंकि मैंने देखो ना एक सिंपल टैबलेट की बजाय मैंने एक्सटेंडेड रिलीज बनाई, मुझे ट्रायल्स करने पड़ेंगे। ठीक है, मैम एक ड्रग की हाफ लाइफ ही कम है, जैसे कि हम मॉर्फिन की एग्जांपल कोट हुई है, तो मैम उसकी फिर किस तरह हो सकता है? देखो extended release? ड्रग की हाफ लाइफ कम कैसे होती है? जब ड्रग मेटाबॉलिज्म होती है। अब देखो मेरी ड्रग मेरी बॉडी के अंदर गई, पूरी की पूरी ड्रग मेरी एक्सपोज हो गई, पूरी की पूरी ड्रग की मेटाबॉलिज्म हुई। ठीक है, ड्रग खत्म हो गई, मेरे पास दूसरी तरफ ये टैबलेट है, उसकी मैंने कोटिंग की। ठीक है, अब यहाँ फर्ज करो ये 2 मिलीग्राम टैबलेट थी। ठीक है, अब ये जो मेरे पास एक्सटेंडेड रिलीज है दैट इज ऑफ 4 मिलीग्राम। एक्सटेंडेड रिलीज इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, कोटिंग ऐसी है, रिलीज कैसे हुई कि पहले तो जी सिर्फ 2 मिलीग्राम रिलीज, कोटिंग आहिस्ता आहिस्ता उतर रही है ना। Yes. 2 मिलीग्राम रिलीज हुई जिसकी मेटाबॉलिज्म हो गई, वो ड्रग खत्म हो गया। उसके बाद अगली 2 मिलीग्राम, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म हुई, जितनी ड्रग एक्सपोज होगी उतनी की मेटाबॉलिज्म होगी। एक्सटेंडेड रिलीज में ड्रग कम एक्सपोज हो रही है। ठीक है, लेकिन अब उसका भी पर्टिकुलर रेट है, कितनी रेट से ड्रग निकल गई, इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट?